न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, S-Log2, S-Log3। अगर आप सोनी यूजर हो और इस पिक्चर प्रोफाइल में शूट कर रहे हो या फिर पिक्चर प्रोफाइल ऑफ करने के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कलर टोन हम यूज़ करें अपने वीडियोस में, अपने फोटोज़ में, और कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करें, आज इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियेश आनंद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे पिक्चर प्रोफाइल के बारे में जो आपके वीडियोस को बेस्ट बना सकता है। उसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैं कौन से पिक्चर प्रोफाइल में शूट करता हूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कौन से पिक्चर प्रोफाइल में शूट करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर प्रोफाइल ऑफ करने के बाद जो कलर टोन आता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है ना, जो आपके कैमरे का डिस्प्ले आपको दिखा रहा है आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा। इसके कुछ प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। सबसे पहले आप ये देखो, जो मैंने फोटोज न्यूट्रल में क्लिक करी है ये है बिफोर एंड ये है उसका आफ्टर ग्रेडिंग। ये मैंने न्यूट्रल प्रोफाइल में शूट करे थे फोटोज, तो ये सारे मैं कर पाया बिकॉज मुझे एडिटिंग आती है। तो आपको भी एडिटिंग आनी चाहिए अगर आपको न्यूट्रल में शूट करना है कोई भी चीज। लेकिन न्यूट्रल में भी अगर आपको बेस्ट आउटपुट्स निकालने हैं ना, तो उसके लिए कैमरे की सेटिंग्स भी कुछ होनी चाहिए। तो ये है मेरे कैमरे की सेटिंग्स जो मैं यूज करता हूं न्यूट्रल टोन्स में। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टोन के बारे में। स्टैंडर्ड टोन में आपका कॉन्ट्रास्ट बहुत कंट्रोल रहता है और द बेस्ट पार्ट, स्किन बहुत ही नेचुरल आता है। तो स्टैंडर्ड टोन का कौन सबसे बड़ा ये है ना कि आप इसमें कलर ग्रेड नहीं कर पाओगे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इसमें कलर करेक्शन कर सकते हो बट कलर ग्रेड नहीं कर सकते। अब स्टैंडर्ड टोन आपको कहाँ यूज करना है? अगेन सेम इवेंट्स में, वेडिंग्स में, जहां आपको जल्दी डाटा डिलीवर करना हो वहां आपको स्टैंडर्ड टोन यूज करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट S-Log2। S-Log2 को आपको कहाँ यूज करना चाहिए? देखो, S-Log2 बहुत पहले का पिक्चर प्रोफाइल है जो आज के डेट में इंडस्ट्री में उतना यूज नहीं होता है। S-Log2 सबसे पहले हम ये समझते हैं कि S-Log2 को हमें कौन से कैमरे में यूज करना चाहिए। S-Log2 को हमें यूज करना चाहिए 8 बिट के जितने भी हमारे कैमरे हैं उन सब में हमें S-Log2 यूज करना चाहिए, S-Log3 नहीं। तो अगर आपके पास A6400, A6700 या फिर ऐसे कैमरे हैं जहां पे 8 बिट मिलता है और आप S-Log3 में शूट कर रहे हो तो मत करो, S-Log2 यूज करो। S-Log2 को आप यूज कर सकते हो कलर ग्रेडिंग सीखने के लिए, लो लाइट सिचुएशंस में भी आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसका कौन सबसे बड़ा यही है ना कि आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज इसमें नहीं मिलता है। तो S-Log2 ठीक है, बट अगर आपको प्रोफेशनल लेवल का कलर ग्रेडिंग करना है तो आपको आना पड़ेगा S-Log3। यस, तो अब बात करते हैं हम सबका फेवरेट S-Log3 के बारे में। S-Log3 आपको कहाँ यूज करना है? सबसे पहले आप ये समझो, S-Log3 आपको उन कैमरे में यूज करना है जिसमें आपको 10 बिट मिल जाता है, यानी कि 4:2 10 बिट कलर्स। वहां पे आप S-Log3 के जो ये सेटिंग्स है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और यही अपने कैमरे में लगा लेना। बिकॉज ये जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, ये सारे मैंने S-Log3 में लिया है यही सेटिंग के साथ। तो S-Log3 में आपको बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिल जाता है और आप लॉग में शूट करते हो, मतलब आपका हाथ बिल्कुल खुला है, आप अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात होती है S-Log3 की। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि अगर आपके कैमरे की सेटिंग गलत हुई तो फिर आपको नॉइज बहुत सारे शैडोज में मिलेंगे देखने को। तो अगर आप S-Log3 में शूट करते हो तो आपको लाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने एक्सपोजर मीटर कितने रखने इस बारे में पता होना चाहिए, आपका ISO कितना होना चाहिए इस बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि S-Log में मिनिमम ISO कितना है? 800 है। तो अगर आप डे में शूट कर रहे हो और 800 ISO रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, S-Log3 में मिनिमम ISO है 800। तो जब भी आप आउटडोर शूट करने जाते हो ना, तो आप ND फिल्टर यूज किया करो ताकि आपका जो एक्सपोजर मीटर है ना वो 1.7 तक रहे। क्योंकि S-Log3 में आपको 1.7 रखना ही होगा एक्सपोजर मीटर आपके कैमरे का। और वहीं पे अगर आप रात में आ रहे हो और आपके शैडोज में लाइट नहीं है ना, तो आपको वहां पे नॉइज मिलेगा ही मिलेगा देखने को, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो ये सब चीजें ऐसी है S-Log3 के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पिक्चर प्रोफाइल हमको कहाँ यूज करना है। देखो, अगर आपको वेडिंग शूट करना है, इवेंट्स करने हैं, तो आपको 2 कलर टोन यूज कर सकते हो आप, न्यूट्रल, स्टैंडर्ड। एंड अगर आपको थोड़ा सा लेट कुछ करना है तो आप S-Log2 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम लेके डाटा डिलीवर करना है और बेस्ट डाटा डिलीवर करना है तो आप S-Log3 में शूट करो। टाइम लो, उसके बाद डिलीवर करो। कलर ग्रेडिंग कोई 2 मिनट के नूडल्स जैसा नहीं है कि आप तुरंत उसे एडिट कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है।
तो टाइम लगता है उसके बाद, लेकिन जो वीडियो आती है ना, वो जो सिनेमैटिक बनता है ना, वो अलग ही लेवल का बनता है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी पिक्चर प्रोफाइल कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं। लेकिन एक और चीज़ ना मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगा कि कैमरा, लेंसेज, पिक्चर प्रोफाइल, न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, ये सब कुछ मैटर तो करता है, लेकिन अगर आपकी स्टोरी टेलिंग फिर भी अच्छी नहीं है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आज के डेट में भी हमारे पास बहुत महंगे महंगे कैमरे हैं, लेंसेज हैं, बहुत कुछ है, बट हमारे पास नॉलेज नहीं है। और जहाँ नॉलेज नहीं होता ना, वहाँ आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। और अगर आप एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आपकी वीडियोस में ना वो जान नहीं रहेगी। इस कारण से आपकी वीडियोस चलेगी नहीं, चाहे आप कितना भी एक्सपेंसिव कुछ भी कर लो। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको क्रिएटर बनना है और आपको यूट्यूबर बनना है या इंस्टाग्रामर बनना है, तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए। आप ये कहोगे कि मैं एक एडिटर हायर कर लूँ ना, आप उसको अपना विजन नहीं समझा पाओगे। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप अपना विजन उसको बिल्कुल नहीं समझा पाओगे। इसीलिए आपको एडिटिंग आनी चाहिए, वरना देखो ना आप पीटर मैककिनन, सैम कोल्डर, जस्ट के, इन सब को देखो, इन सब के पास अपनी एक एडिटिंग स्किल्स है। दैट्स व्हाई इनकी कलर ग्रेडिंग, इनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आई होप मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया होऊंगा, और नहीं कर पाया तो नीचे कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर कर दूंगा। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां कर लो, बिकॉज मैं वहां आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करता हूं। तो अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।